नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे की शुरुआत से पहले एक प्रार्थना है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस अपने सभी समूह में साझा करें, क्योंकि साझा करने से समस्या अपने समाधान को प्राप्त करता है और जब समस्या अपने समाधान को प्राप्त करता है तो वह समाप्त होता है। मेरे एक दिन के वीडियो बनाने से देश की सारी समस्याएं समाप्त नहीं होंगी, लेकिन वह एक दिन अवश्य होंगी। इन्हीं उम्मीद के साथ मैं रोज आपसे प्रार्थना करता हूं। आपका आशीर्वाद मेरा पारितोषिक है और अगर कोई आपका सुझाव हो वो आप अवश्य दें, क्योंकि वह मेरे कार्यक्रम की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। करते हैं आज की चर्चा। कोई और भूमिका नहीं रखूंगा, सिर्फ एक बात, क्योंकि यही बात अत्यंत महत्वपूर्ण है। मित्रों, मेरे बताने से पहले भी आप सब तो यह जान गए होंगे कि देश में अगर कोई आदमी राजनीति में नौटंकी का शुरुआत किया तो वह अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल हर मामलों में सिर्फ दिखावा, झूठ, फरेब, फर्जी काम करने के लिए जाना जा चुका है। अब उसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आज उनके सभी विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष मजबूर होकर के बाहर निकाल दिए। आप यह न जाने कि वो उन्होंने इसलिए निकाला क्योंकि जब यही विजेंद्र गुप्ता नेता विपक्ष थे तो वो गोयल इनको निकाल देते थे। नहीं, वो कारण नहीं था। आज निकालना पड़ा क्योंकि वो विधानसभा में चाहते थे कि मैं निकल जाऊं, क्योंकि उनका उद्देश्य था कि वो जो सीएजी की रिपोर्ट है वो टेबल ना हो पावे, क्योंकि लगातार कई साल से 10 साल से इसकी सरकार है और 10 साल से सीएजी की रिपोर्ट टेबल नहीं हुई। यह विजेंद्र गुप्ता जब नेता विपक्ष थे तो इन्होंने विधानसभा के इस घटना को हाई कोर्ट तक लेकर गए। उसके पहले जो संवैधानिक संस्था है, मुख्यमंत्री से मिले, वित्त मंत्री से मिले, चीफ सेक्रेटरी से मिले, उपराज्यपाल से मिले, लेकिन हर जगह निराशा लगा। तब उनको अंत में न्यायालय का शरण लेना, हाँ, ओम प्रकाश जी को पड़ा। उसके बाद दिल्ली के उच्चतम न्यायालय ने यह विधानसभा अध्यक्ष मुख्यमंत्री को आदेश दिया कि इसको तुरंत टेबल किया जाए, क्योंकि यह संवैधानिक संकट है और संविधान का उल्लंघन है। उसके बावजूद भी तत्कालिक मुख्यमंत्री ने इसको नहीं किया था। उसे इस सरकार को करना ही था, क्योंकि यह सरकार अदालत का अवमानना नहीं बर्दाश्त कर सकती थी। अदालत का आदेश था और वैसे भी बिना आदेश का भी सीएजी की रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखा जाता है। यह संवैधानिक मजबूरी है, जरूरी है, करना ही होता है। उस सीएजी की रिपोर्ट में क्या है यह विस्तृत चर्चा करूंगा तो 5-6 दिन लग जाएगा, क्योंकि 10 साल का घोटाला 10 मिनट में मैं समझा दूं ऐसा हो नहीं सकता। और 10 से 15 मिनट की वीडियो होती है, क्योंकि ज्यादा देर तक कोई रामायण का सीरियल थोड़े चल रहा है कि ये लोग देखते जाएंगे। शॉर्ट में बता दूं कि जो चीजें अभी अनुमानित रूप से कही जाती थी कि भाई शीशमहल में ये है, वो है, वो है, वो सब इस रिपोर्ट में लिखित रूप में दस्तावेजी सबूत के साथ है। अब लोग यह जान गए हैं कि यह वही अरविंद केजरीवाल है जिसने कहा था कि बंगला नहीं लेंगे। 2 बंगले को तोड़ करके 10 लाख की टाइल एक कमरे में लगा दिया। यह वही केजरीवाल जो कहा था कि कट्टर ईमानदार है, हम अच्छा अस्पताल बना रहे हैं, हम अच्छा स्कूल बना रहे हैं। जब कोरोना का संकट काल चला था तो अस्पताल, स्कूल की ध्यान नहीं रखा, शराब की दुकानें जरूर खुलवा दिया था और औने पौने दाम में अपने चहेतों को ठेका बांट दिया। बोला आपको ना तो कोई टेंडर भरने की जरूरत है, ना ही आपको कोई टेंडर की फीस देने की जरूरत है, जो आप रेट कहोगे वही मान लेंगे, और ऐसा कर दिया। यह सब सीएजी में। मैं सीएजी की रिपोर्ट पर आज चर्चा करने नहीं बैठा। आदरणीय कुमार श्रीकांत साहब को शायद कृपया बने रहिए, अनुरोध करता हूं। आप चले जाते हैं, गलत बात है। सामने दिखते रहेंगे तो हौसला रहेगा। तो अरविंद केजरीवाल का यह साजिश था कि मामला को डिलेल करे। अब ये कैसे कहा था कि मैं सीएजी की रिपोर्ट नहीं टेबल होने दूंगा? उसने कहा करा कि बाबा साहब भारत रत्न श्री भीमराव अंबेडकर के नाम का सहारा लिया। ध्यान रखा जाए, महाभारत में भी शिखंडी का सहारा लेकर के पितामह को हटाने का प्रयास हुआ था, क्योंकि पितामह ऐसे नहीं हट सकते थे, तो शिखंडी का सहारा लेना पड़ा। आज उस महापुरुष अंबेडकर साहब का सहारा इस शिखंडी ने लिया है।
यह बात का ध्यान रखा जाए कि आज के राजनीति का शिखंड उस महामानव का सहारा लिया जो हर दिल अजीज है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। कहा क्या यह पहले जान लीजिए कि बाबा साहब की तस्वीर हटा दिया गया। अब यहीं से मेरा मुद्दा बनता है। मैं बार बार कहता हूं कि इस चैनल पर उन्हीं विषयों पर विशेषज्ञ दिखाई बताई या सुनाई जाती है, दो और चैनलों पर या तो होती नहीं है या होने नहीं दी जाती है। भाई जी यहाँ जय को आप जैसे समाज सेवियों की अच्छा पृथक टिकी हुई है। जी जी जी, आपका आशीर्वाद बना रहे, हम आप पर टिके हुए हैं, आपके आशीर्वाद पर टिके हुए हैं। तो मित्रों, संवैधानिक मजबूरी है। अखिलेश यादव की भी सरकार थी तो नरेंद्र मोदी का तस्वीर लगा था। कल्याण सिंह की भी सरकार थी तो कांग्रेस के प्रधानमंत्री तो तस्वीर लगा हुआ था। आज विपक्ष का कोई भी सरकार इस देश में, घोर विरोधी सरकार कांग्रेस की हिमाचल में चली हुई है तो प्रधानमंत्री तो राष्ट्रपति की तस्वीर लगती है। यह संवैधानिक मजबूरी है। उसके बाद हमारे संविधान में कोई जगह नहीं है, लेकिन प्रावधान में देखिए, संविधान और प्रावधान दो चीजें होती हैं। तो संविधान में तो कहीं नहीं मोहनदास करमचंद गांधी को राष्ट्रपिता का दर्जा है, लेकिन प्रावधान में मोहनदास करमचंद गांधी को राष्ट्रपिता का दर्जा प्राप्त है। कई जगह संविधान से प्रावधान ज्यादा प्रबल और मजबूत होता है। लोकोक्ति कई जगह बड़ा मशहूर हो जाती है, यथार्थ से बेशक उसका कोई लेना देना ना हो, लोकोक्ति ज्यादा असर करती है। तो प्रावधान में मोहनदास करमचंद गांधी का स्थान राष्ट्रपिता का है। उनके ही जन्मदिन पर शराब का दुकान बंद होती है। मैं मांग करता हूं, बल्कि आपसे ये घोषणा करूंगा आज कि अगर मुझे 12 मिनट के लिए भी प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो मैं पहला सिग्नेचर करूंगा कि बाबा साहब को भारत के राष्ट्रपिता का दर्जा बेशक ना दूं, उनके बराबर जरूर खड़ा कर दूंगा और कहूंगा कि जो स्थान मोहनदास करमचंद गांधी का उससे ऊपर बाबा साहब का स्थान हो। राष्ट्रपिता बनेंगे नहीं बनेंगे ये मैं संवैधानिक मजबूरी की जरूरी की बात नहीं जानता, लेकिन यह जरूर लिखित अध्यादेश कर दूंगा कि इस देश में बाबा साहब श्री भीमराव अम्बेडकर का स्थान मोहनदास करमचंद गांधी से ऊपर माना जाए। यह प्रधानमंत्री हाईएस्ट सिविल ऑफ इंडिया का आदेश है, रिक्वेस्ट है। लेकिन जब तक मैं प्रधानमंत्री नहीं बनता तब तक लोकोक्तियों को माना जाए और प्रावधान को माना जाए। प्रावधान यह है कि देश के सभी सरकारी प्रतिष्ठानों में मोहनदास करमचंद गांधी टंगे हुए हैं। यह सरकार भी कानून की मानने वाली है। इस सरकार ने भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मोहनदास करमचंद गांधी की तस्वीर को सम्मान दिया, जिसको अरविंद केजरीवाल ने कूड़े में फेंकवा दिया था। अमर शहीद भगत सिंह जी और परम श्रद्धेय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यथावत सम्मान से मुख्यमंत्री कार्यालय में विराजमान है, बिल्कुल अर्थात सम्मान पा रहे हैं, उनको कहीं नहीं हटाया गया है। लेकिन चूंकि अरविंद केजरीवाल के पूरी ही टीम को ड्रामा करने की आदत है, ड्रामा उनका उसमें है। होता क्या है कि जैसे मैं अभी इस तरफ से बैठ के आपसे संबोधित कर रहा हूं तो ये मेरे पीछे आपको कुछ तस्वीरें दिख जाएंगी। अब होगा क्या कि मैं अब आपके सामने ऐसे बोलने लगूंगा तो ये पीछे राम दरबार की तस्वीर आ गई। अब आप कहेंगे कल, अभी एक मिनट पहले कि देखिए राकेश परमार डर करके तस्वीरें बदल दिया। अब मान लीजिए कि मैं ये तस्वीर हटा के फिर मैं ऐसे हो जाता हूं तो होगा कि देखिए राकेश ने अपने कमरे से राम की दरबार की तस्वीर हटा दी। नहीं हटाई। राम दरबार की तस्वीर यथावत उसी स्थान पर विराजमान अपना सम्मान पा रहा है और ये जो पीछे की तस्वीर है वो भी यथावत सम्मान पा रही है, सिर्फ मेरे बैठने के आसन को अलग कर दिया गया है। यही बात दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय की हुई है। बाबा साहब अपने स्थान पर यथावत विराजमान है पूरी सम्मान के साथ। अमर शहीद श्री कायदे आजम भगत सिंह जी भी उतनी ही सम्मान के साथ वहां पर विराजमान है। फर्क इतना ही पड़ा है कि जिस तस्वीर को कूड़े में फेंक दिया था अपने घमंड के वजह से, उसको सम्मान दिया गया है संवैधानिक मजबूरी की तरह, संवैधानिक प्रावधान की तरह या लोकोक्तियों की तरह। और उसी को एक कोने का तस्वीर खींच करके लोगों को बरगला रहा है ताकि जनता यह जान न पाए कि सीएजी की रिपोर्ट में क्या क्या है, सिर्फ ये जाने कि बाबा साहब का अपमान भाजपा ने कर दिया। सच्चाई है कि बाबा साहब का अपमान नहीं है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने पूरे कमरे की तस्वीर जारी की है। उस
जगह का भी तस्वीर जारी की है जिसको वो कह रहा था। वहां पर कायदे आजम भगत सिंह जी और बाबा साहब यथावत सम्मान के साथ विराजमान है। उनका आशीर्वाद उस कार्यालय को और इस पूरे प्रदेश को यथावत मिल रहा है और पूरा प्रदेश उनका सम्मान कर रहा है, उतना ही जितना उनको मिलना चाहिए। ड्रामा नहीं जितना केजरीवाल करता था। क्योंकि कभी भी बाबा साहब ने संविधान में यह नहीं लिखा कि आप अस्पताल को तो बंद रहने दें, दारू की दुकान खोल दें। बाबा साहब ने अपने संविधान के किसी भी पन्ने में नहीं लिखा कि दारू के ठेका में जो रकम सिक्योरिटी मनी ली जाती है उसको अपने चहेतों में बांट दें, ना ले। बाबा साहब ने अपने संविधान में कहीं नहीं लिखा कि टीवी में तो मुंह फाड़ करके बोले कि सिक्योरिटी नहीं लेनी चाहिए और 2-2 राज्य का Z+ सिक्योरिटी ले ले। शीला दीक्षित के बिजली के बिल को 10 लाख बटा करके मुंह फाड़ के चिल्लाने वाला आदमी का 41 लाख रुपए का बिजली का बिल आया। यह बाबा साहब ने अपने संविधान के किसी पन्ने में नहीं लिखा था। और ना ही शहीद आजम माननीय भगत सिंह जी ने आप जैसे इन जैसे ड्रामेबाजों के लिए अपनी सर्वोच्च कुर्बानी दी, अपनी सर्वोच्च बलिदान दिया, अपने प्राणों की आहुति दी। कायदे आजम ने ऐसे घटिया लोगों के लिए अपने प्राणों की आहुति नहीं दिया है। बल्कि मैं तो कह रहा हूं कि इन दोनों लोगों की तस्वीर उस कमरे में टंगना, उस कमरे में लगना जहां पर अरविंद केजरीवाल जैसा आदमी सांस ले और छोड़ रहा था, उन दोनों महात्माओं का अपमान है। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आप इस बात का विरोध करें कि इतने महान महापुरुषों की तस्वीर अरविंद केजरीवाल जैसे घटिया आदमी के सामने रहा क्यों, जहां वो सांस लेता था। इतनी बदबूदार आदमी की सांसें से उस तस्वीर का जो अपमान हुआ होगा। मैं मांग करता हूं कि अभी त्रिवेणी का संगम चल रहा है, कल अंतिम दिन है। मैं दिल्ली सरकार से आपके माध्यम से प्रार्थना कर रहा हूं कि वो त्रिवेणी का शुद्ध जल, पावन जल लावे और उन दोनों तस्वीरों को धोवे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की गंदी सांस उस तस्वीरों को सटी हुई है और केजरीवाल के ड्रामेबाज लोगों की सांसों से वो तस्वीरें प्रदर्शित हुई है। उन दोनों लोगों की आत्माएं आहत हुई होंगी, क्योंकि इन दोनों लोगों में से किसी ने भी ना तो कायदे आजम भगत सिंह जी ने अपनी प्राणों की आहुति इस घटिया आदमी के लिए दिया है, जो आदमी शराब के लिए देश को शराब के नाली में भोगा दिया, देश के भविष्य को शराबी बनाने का साजिश रचा। और ना ही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपने लिखते हुए संविधान के किसी भी पन्ने में यह लिखा है कि लूट खसोट, ड्रामा और दिखावा किया जाए। मित्रों, आज का मेरा सुझाव है, आज का मेरा विचार है कि इसका श्रेय किसको जाता है? हमको। आखिर हम इस सब चीज को जानते हुए एक आदमी को 10 साल से भी ज्यादा कैसे बर्दाश्त कर लिए? क्या हम फ्री के चक्कर में इतना नीचे गिर गए हैं कि हमको अच्छे बुरे की पहचान नहीं है? क्या हम फ्री के चक्कर में एक ऐसे लोगों को वोट दे देते हैं जो देश का सम्मान गिराता है, राज्य का अपमान करता है, घोटाले पर घोटाला करता है और बाहर आकर के बेशर्मी से बोलता है कि हम कट्टर ईमानदार हैं, देश के महापुरुषों का अपमान करता है? मोहनदास करमचंद गांधी से किसी का विरोध हो सकता है, मेरा सबसे बड़ा विरोध है। मैं बड़ी ईमानदारी से कहता हूं कि मैं मोहनदास करमचंद गांधी का बहुत मानने वाला आदमी नहीं हूं। मैं तो सुभाष चंद्र, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद का पुजारी हूं। वो लोग मेरे लिए देवता है, महापुरुष हैं। मेरे तो तस्वीर में आप देखिए, इस कमरे में कहीं मोहनदास करमचंद गांधी नहीं देखेंगे। जेब में मजबूरी है, बक्से में मजबूरी है, क्योंकि वो रखना पड़ता है, उनके बगैर खरीदारी नहीं हो सकती, जीवन नहीं चल सकता। अगर वो संभव हो जाता तो उनको भी नहीं रखता। लेकिन जब तक इन महापुरुषों को, मेरे आदर्श पुरुषों को करेंसी पर स्थान नहीं मिलता, तब तक इनको रखना मजबूरी है। लेकिन मित्रों, फिर भी चाहे संविधान में प्रोविजन हो ना हो, प्रावधान में प्रोविजन है। प्रावधान है कि मोहनदास करमचंद गांधी को राष्ट्रपिता का दर्जा प्राप्त है। संवैधानिक रूप से बेशक ना सही, लेकिन मौखिक रूप से तो है ही है। और इसीलिए उनके तस्वीर को दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री ने लगाया है, उनके सम्मान के लिए। देश के राष्ट्रपति भवन में भी है, प्रधानमंत्री भवन में भी है। आपको नहीं बोलना चाहिए कि जब देश दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय जननायक श्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में पहली बार कमरे में प्रवेश किया, तो ठीक अपने सीट पर मोहनदास करमचंद गांधी की तस्वीर रखा, उसको फूल चढ़ा करके, और तब जाकर के कुर्सी में बैठे। और सबसे पहला काम उन्होंने भारत रत्न अम्बेडकर जी का सम्मान किया और सारे महापुरुषों का सम्मान किया। उसमें मोहनदास करमचंद गांधी भी थे। तो जब भारत का प्रधानमंत्री, देश दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय जननायक, अपने कार्यालय में मोहनदास करमचंद गांधी का तस्वीर लगाएगा, तो उसका मानने वाला रेखा गुप्ता
कैसे उस तस्वीर को हटा सकती है। तो मित्रों, दो बातें आप क्लियर हो जाइए कि अरविंद केजरीवाल के गुर्गे, मैं कहता हूं ठुल्ले, जिन बात का विरोध जिस बात पर कर रहे हैं वो असल में हुआ ही नहीं है। बाबा साहब यथावत दिल्ली के विधानसभा के मुख्यमंत्री के कार्यालय में विराजमान है और हर आदमी के दिलों में विराजमान है, रेखा गुप्ता के भी और नरेंद्र मोदी के भी। और अगर रेखा गुप्ता और नरेंद्र मोदी के दिल में है तो बाकी के दिल में हो ना हो से क्या फर्क पड़ता है। अभी दिल्ली की बॉस रेखा गुप्ता है और भारतीय जनता पार्टी का बॉस नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी ने समय समय पर बताया है कि वो बाबा साहब को कितना मानते हैं, कितना जानते हैं। लेकिन यह साजिश क्यों हुआ, 2 मिनट करके वीडियो बंद करूंगा। यह साजिश हुआ सीएजी की रिपोर्ट टेबल करने पर, क्योंकि सीएजी की रिपोर्ट जब टेबल हो जाएगी, उसका पन्ना पन्ना विश्लेषण हो जाएगा, तब लोगों को यह बात का ज्ञान होगा कि अरविंद केजरीवाल जैसा झूठा आदमी को हमने अब तक कैसे दिल्ली के विधानसभा में बैठने दिया। अरविंद केजरीवाल और उसके टीम के लोग इतने झूठ हैं, इतने फरेबी हैं, इतने धोखेबाज और दगाबाज हैं कि उन्होंने जो जो कहा वो नहीं किया। चाहे वो सिक्योरिटी का मामला हो, बिजली के बिल का मामला हो, घर का मामला हो या किसी भी तरह का मामला हो। लेकिन यह पब्लिक है, सब जानती है, सबकी कलई पहचानती है और सबको यह खबर हो गया है कि अब अरविंद केजरीवाल का खेल खत्म है। अंत में एक ही बात कहूंगा मित्रों, किसी और को खत्म करने की जरूरत पड़ेगी कि ना पड़ेगी, लेकिन आम आदमी पार्टी के विधायक और विधानसभा में उपस्थित नेता इस पार्टी को खत्म कर लेंगे। मैं बड़ा चिंतित हूं कि अब तक वो जो 15-15 करोड़ रुपया में बिकने वाली बात उम्मीदवारों के लिए कही गई थी, वो क्यों नहीं कहा जा रहा है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि 2, 4, 5, 10 दिन के अंदर एक बड़ी टूट असंभावी है, होने वाली है। वो क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने अपने सेफ साइड के लिए आतिशी को नेता सदन चुन लिया, एलओपी चुन लिया, लीडर ऑफ ऑपोजिशन चुन लिया, जो कैबिनेट मंत्रालय मंत्री का दर्जा मुख्यमंत्री के बाद उसका स्थान माना जाता है। सदन का दूसरा शख्सियत है वो, उसको गोपाल राय पर तहरीज और सीनियर नेताओं पर तहरीज। गोपाल राय कितना देर तक बर्दाश्त करेगा मैं नहीं समझ पा रहा। गोपाल राय को कुछ शारीरिक मजबूरी है, वो थोड़े से कमजोर हैं, बहुत दौड़ भाग नहीं कर सकते, लेकिन दिमाग तो दौड़ा सकते हैं। और अगर गोपाल राय ने दिमाग दौड़ा दिया तो वो दिन दूर नहीं जब अरविंद केजरीवाल यह कहने पर मजबूर हो जाए कि भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन लोटस चला रही है। क्योंकि ऑपरेशन लोटस चले ना चले, वहां का लुटिया जरूर डूबने वाली है आतिशी मारलेना की वजह से। क्योंकि एक अत्यंत जूनियर को आपने कार्यवाहक के रूप में, खड़ाऊ के रूप में, मुख्यमंत्री तो नाइट वॉचमैन के रूप में बना दिया, लेकिन 5 साल के लिए नेता विपक्ष बाकी लोग बर्दाश्त करेंगे, यह देखने वाली बात है। लेकिन आप सब साथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप खेल को समझिए, अरविंद केजरीवाल के ड्रामे को समझिए, और अभी जो घट रहा है वो घट रहा है, जो आने वाले कुछ दिनों में घट रहा है उसका आभास मैं आपको पहले ही बता दिया। आतिशी का एलओपी बनना आम आदमी पार्टी का खात्मा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राकेश कुमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।